विभू, या मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेचारे टीका टिल्लू, उनकी लाइफ पे किस्मत ने ऑलरेडी बुलडोजर चला के रखा हुआ है। ऊपर से तुम उन्हें वो अनलकी शर्ट देके चले आए। ओवर थिंक करती हो यार। भाई जो ओवर थिंक, उनकी जिंदगी जितनी खराब है, जितनी मनहूस है ना, उससे ज्यादा और नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ये बात। यार फिर भी कुछ हो गया तो बेचारे कैसे संभालेंगे अपने आप को? संभाल लेंगे यार। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। देखो क्या है कि जो यूरोप में गाड़ियां बनती है ना, कार्स बनती हैं, वो यूरोप के हिसाब से बनती हैं। उनके जो शॉक अब्जॉर्बर्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते। पूछो क्यों? क्योंकि वहां की रोड जो होती है बड़ी स्मूथ होती हैं, बड़ी बड़ी नाइस होती, बड़ी अच्छी होती। तुम पॉइंट पे आओगे, ऐसी गाड़ियां घुमाना बंद करो। आ रहा पॉइंट पर। अगर आप उन्हीं गाड़ियों को, यूरोपियन कार्स को चलाएंगे इंडियन रोड्स के ऊपर ना, तो 4 दिन में गाड़ी के सारे कलपुर्जे हाथ में आ जाएंगे। समझी? करेक्ट। और अगर आप इंडियन ब्रांड की गाड़ी चलाएंगे जिसके ऑलरेडी शॉक एब्जॉर्बर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे टीका टिल्लू भी वैसे ही हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हैं। इनके जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं बड़े स्ट्रांग हैं। इनके 4-5 झटके इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। झटके लेते रहते हैं, इनकी जिंदगी ही झटका है। एंड यू नो व्हाट, दे आर थिक स्किन्ड, दे आर वेरी थिक स्किन्ड, एंड वी आर लाइक लग्जरी कार्स, हाई एंड कार्स। वी नीड हाई मेंटेनेंस। ये साले देसी ट्रैक्टर हैं, देसी ट्रैक्टर। कहीं भी चलाओ इनको, खेतों में चलाओ, पहाड़ों पे चलाओ, यहाँ चलाओ, वहां चलाओ, ये टस से मस नहीं होते साले। या स्टिल विभूति भैया बैठ गए। तुम लोग यहाँ कैसे? ऐसा है विभूति सेठ, मान नहीं है ना तो तोप के सामने खड़ा करके हमें उड़ा दो, लेकिन ये बाहर बाहर फटने वाला बारूद हमारे गले में क्यों बांध दिया है तुमने? हमको जे सेट ना रास ना आ रही, इसलिए अपने पास धरे रखो। आप ही संभाल लो इसको। चल बे। मेरी तो बिल्ली भाग गई। टिल्लू ये ले बेटा, ले ये ले रख। मेरी तो बिल्ली भाग गई। अबे सुनो, सुन सुन सुन। जी अग्रवाल साहब, अरे कच्चे तो हमारे कारखाने में रखे जनाब, आप एडवांस तो दीजिए, कच्चे आप तक पहुंच जाएंगे। नमस्कार नमस्कार। अब पाउडर मिल गया? अंदर करवाओगी क्या? ऑर्डर तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे पगली का बताए, पूरे 20 लाख का ऑर्डर मिला है, 20 लाख का। दिया? जैसे वो मनूज शर्ट घर से बाहर, ऑर्डर अंदर। हेलो है? आप भी तो बोले कच्चा जल गया, कच्चा जल गया। लेकिन धुआं तो नहीं दिख रहा है। क्या हुआ क्या है? अरे हमने कहा कि कारखाने में हमारा सारा कच्चा माल जल गया। ये कैसे? इस मनूज शर्ट की वजह से हुआ, इसकी तो भभूतिया के बच्चे, ये बच्चे। मॉमी।
हेलो तिवारी जी। हाय, हेलो भाभी जी, हेलो। यस, बताइए, प्लीज टेल मी आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है? तिवारी जी, आज ना हम एक अनोखी एक्सरसाइज करेंगे। ओके। हाँ, जिसका नाम है गिव एंड टेक, लेन देन। ओ, ये भी कोई एक्सरसाइज होती है क्या भाभी जी? यही तो असली एक्सरसाइज होती है। ओके, ठीक है, तो फिर गार्डन में चलते हैं, वहीं पर कर लेते हैं लेन देन की एक्सरसाइज। नहीं 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 तिवारी जी, गार्डन जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे कर सकते हैं वो एक्सरसाइज, राइट हियर। इस एक्सरसाइज में ऐसा होता है कि मैं आपको एक हाथ से कोई चीज पकड़ाऊंगी और फट से दूसरे हाथ से वो चीज पकड़ लेंगे। ओके, हाँ लेट्स डू दैट एक्सरसाइज। हाँ, बस तो वो चीज है ये। मैं आपको एक हाथ से ये शर्ट दूंगी और आप फट से दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे। लीजिए। भाभी जी सॉरी, ये क्या है भाभी जी कि हमारे जो हाथ है ना उनमें बहुत सीवियर पेन है, दर्द है भाभी जी। तो एक काम करिए, आप इसको कंधे पर रख लीजिए। नहीं भाभी जी, आए, क्या हुआ अब? कंधा तो सुबह से दुख रहा है भाभी जी, पता नहीं चटकने की वजह से एकदम झूल गया है। ओह गॉड। हाँ, भाई जी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे शर्ट की वजह से ना हमारी बॉडी के सारे कलपुर्जे ढीले हो गए हैं। एग्जैक्टली तिवारी जी, ये शर्ट है ही मनहूस, प्लीज आप इसे वापस ले लीजिए। भाभी जी प्लीज, ये शर्ट तो बबूती जी की हो गई है ना। अरे लेकिन तिवारी जी, इस शर्ट ने हमारे ऊपर मुसीबतों का पिटारा खोल दिया है। नहीं भाभी जी, हम असहाय हैं भाभी जी, हम क्या बताएं भाभी जी, शर्ट को लटकाना तो दूर, हम पकड़ भी नहीं पाएंगे। तिवारी जी देखिए, आज तक आपने मेरी कोई बात नहीं टाली है, ये बात टाल के ना आप अपना रिकॉर्ड मेरे सामने खराब कर रहे हैं। भाभी जी, जिस चीज से किसी व्यक्ति के जीवन का सुरताल बिगड़ जाए उस चीज को टाल देना ही बेहतर है। तो आप ये शर्ट वापस नहीं लेंगे तिवारी जी? बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी, नहीं ले पाएंगे। तिवारी जी, ऐसे तो आप मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जान दे देंगे, भाभी जी हम बलि चढ़ा देंगे। खतरा मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर ऐसे मंडरा रहा है, वेलकम के लिए तैयार बैठा हुआ है, और आप है कि सिर्फ अपनी सहूलियत को तवज्जो दे रहे हैं। मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं आप? भाभी जी हम बेहद क्षमा चाहेंगे, इस लकी शर्ट के अलावा और कोई भी शर्ट, सलवार, जीन्स, कच्छा बनियान जो देना चाहे आप दे दें, पर ये नहीं ले पाएंगे। दुकान लगाएंगे? तिवारी जी ये शर्ट रख लीजिए ना। प्लीज भाभी जी, काश हम ले पाते, अगर अम्मा की बात ने मजबूर ना किया होता। तिवारी जी अभी भी आप कैसे होठ फड़फड़ा क्यों रहे हैं? जोर से बोलिए ना। भाभी जी हम ये शर्ट हाँ नहीं ले पाएंगे। अरे तिवारी जी सुनिए तो, अरे तिवारी जी, ओह गॉड, अरे तिवारी जी उठा के तो जाइए। हे भगवान, आज तेरी परीक्षा है। अगर आज तिवारी जी ने शर्ट वापस नहीं ली ना, तो मैं तेरी चौखट पे सर पटक पटक के मर जाऊंगा। तो जल्दी से कोई मंदिर ढूंढ लो जिसकी चौखट पर तुम सर पटक पटक के मर जाओ। तिवारी जी ने शर्ट वापस लेने से मना कर दिया। अरे नहीं, अरे हाँ, उस इंसान ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। वो इंसान ऐसा है ना, जिसको मैं कुएं में कूदने को बोलूं ना तो बिना कपड़े उतारे कुएं में कूद जाएगा, लेकिन उसने मेरी बात टाल दी जब से तुम ये मुसीबत लेके आए हो घर। बेबी डोंट वरी, हम लोग कोई रास्ता निकाल लेंगे। रास्ते तो हमारे निकाल दिए इस मनहूस शर्ट ने। देखो, भगवान ने भरोसा रखो और भगवान से प्रे करो, प्रे टू गॉड। अरे भगवान भी मेरी प्रेयर कहाँ सुनते हैं? नहीं सुन रहे? नहीं, मैंने भगवान से प्रे किया था कि मुझे एक फिल्दी रिच, वेल सेटल्ड, एक जिसकी सोसाइटी में इज्जत हो, ऐसा हस्बैंड दे। तो मुझे दिया क्या? नल्ला, तू घर में घुसा है बे? बेबी ये तुम नहीं बोल रही, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है ये। राइट, मेरा गुस्सा बोल रहा है, और मेरा गुस्सा तुम्हारी ये शक्ल देख देख के ना और बढ़ता जा रहा है। Oh God, I'm sorry, darling, give me your hand. अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही, बताओगे क्या हुआ? Oh, I'm sorry. Oh, okay, fine. Okay, give me your hand.
क्या हुआ, डिसलोकेट हो गया? अच्छा दूसरा हाथ दे दो। Shut up! Give me another hand, please. क्या हुआ? Oh gosh. Chacha is gone. My God. Oh my God. He's awake. विभू, Yeah. for God's sake, Yeah. for God's sake, ये मनहूस शर्ट को ठिकाने लगा दो, प्लीज। अगर ये शर्ट ठिकाने नहीं लगी तो हम सब ठिकाने लग जाएंगे। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm really, really sorry. I'm genuinely sorry. मैं ये शर्ट पहन के आता हूँ। Once again, I'm sorry. I don't know. थोड़ा सा हिला हुआ हूँ मैं। या। चाचा जी, ये तो ज्यादा चोट तो नहीं है। ये 1.5 किलो शिमला मिर्च दीजिए। अच्छा दो ना भैया, ये ना ही अच्छा वाला दो फिर। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? हाय दिया, अब आप ये शर्ट काहे पहनकर घूम रहे हैं? आपके साथ ग्लैडिएटर हो जाएगा। ग्लैडिएटर? भाभी जी, you think I look like a gladiator? भाभी जी, जब भी ना मैं मोहल्ले से गुजरता हूँ ना, सारे मुझे देख के ग्लैडिएटर बोलते हैं। दिया, हम आपके विनाश का बात करें और आप शर्मा रहे हैं। मनहूस शर्ट पहने आप शायद डिजास्टर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे नहीं भाभी जी, नहीं, आपको इस शर्ट का कमाल नहीं पता। आई डोंट नो ये लकी है या अनलकी है, लेकिन आपने जो इस शर्ट के ऊपर अपना दिल चिपकाया ना भाभी जी, उससे ये शर्ट कमाल की हो गई है। उफ, वो मासूमियत, वो खूबसूरती, इतना बड़ा दिल, उसके सामने कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती है भाभी जी। भाभी जी, हमें इस शर्ट से, इस दिल से और इस दिलवाली से मोहब्बत हो गई है। क्या बोले? किन किन से? भाभी जी रहने दीजिए, क्या रिस्वा करूं तुझे जमाने में, तू ना आया कर मेरे इश्क के मैखाने में। दिया, अब खाना तो हम सुने हैं, ये मैखाना कहाँ है? भाभी जी, आपने जो मेरे इतने खूबसूरत शेर के सीने में खंजर घोपा है ना भाभी जी, ये उसके आसपास की चीज होती है। Anyway, मैं ये कह रहा था भाभी जी कि ये इस शर्ट को ना इस लाल दिल ने और स्पेशल बना दिया और लकी बना दिया भाभी जी, सीरियसली। वो आप क्या दोनों आए हैं? Yes. Oh, Mr. Moron Singhania, please come, please come. हेलो Please माय come. चाइल्ड। विभूति, चाइल्ड नहीं बैठ। Mr. Moron Singh, Mr. Singhania, बड़ा अच्छा लगा आप आए। What can I offer you? Anyway, मैं कह रहा था सर कि आप इतने रईस आदमी हैं, इतने अमीर आदमी हैं, आपकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप यहाँ हमारी सस्ती सी बस्ती में। आई डोंट नो माय चाइल्ड, बस हमें ऐसा लगा कि जैसे तुमने कुछ पहन रखा है और हम खींचे चले आए। खैर, हाँ माय चाइल्ड, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि हमने तुम्हें अपनी कंपनी में CEO सेलेक्ट किया है। वाह! और तुम्हारा पैकेज 50 लाख रुपीस 50 लाख रुपीस प्लस गाड़ी, प्लस गाड़ी, प्लस बंगला प्लस बंगला और मेडिकल इंश्योरेंस भी होगा। ओ मिस्टर मोरॉन सिंघानिया, मेरे बचपन का सपना था कि मैं आपकी कंपनी में नौकरी करूं, और आपने एक झटके में मुझे नौकरी दे दी। हाय दिया, वही तो माय चाइल्ड, जरूर तुमने कोई लकी पैंट, लकी सॉक्स या फिर लकी शर्ट, लकी शर्ट, लकी शर्ट, लकी शर्ट पहन रखी है। इस वजह से तुम्हारी किस्मत खुल गई है माय चाइल्ड। कल तुम हमारे ऑफिस आना वही लकी शर्ट पहनकर, समझे माय लकी चाइल्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। Yes. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
लकी शर्ट। भाभी जी देखा आपने ये शर्ट लकी तो है, लेकिन इस पे जो आपने दिल टाक दिया ना, ये सुपर लकी हो गई भाभी जी, सुपर लकी हो गई। भैया जी प्रणाम। अरे बसेसर राम जी प्रणाम। आप तो हमारे गांव वाले हैं, आप शहर में क्या कर रहे हैं? आप दर्द वाली सुनेंगे या खुशखबरी सुनेंगे, कौन सी सुनना चाहेंगे? दोनों ही सुना दीजिए ना बसेसर राम जी। ठीक है, आपके ताऊ जी चलते रहे। हाय दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है भैया। चलते रहने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है ना। भाभी जी आप गलत समझ रही हैं, वो असल में चलते चलते बहुत लंबे निकल गए, यमराज तक पहुंच गए वो। हाय देखो, हाँ भाभी जी। भगवान उनका आत्मा को शांति। बड़े अच्छे आदमी थे ताऊ जी, बड़े अच्छे आदमी थे। मुझे बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं उनको देखता था बोलता था ताऊ ताऊ ताऊ, तेरी खाट के नीचे बिलाऊ बिलाऊ ने मारा पंजा, ताऊ हो गया गंजा। बहुत मारते थे इस बात पे, लेकिन बड़ा प्यार करते थे। हाँ तो बलाऊ ने मार दिया, ताऊ गंजा हो गया, दुनिया से गंजा हो गया। विभूति भैया अब एक खुशखबरी भी सुन लीजिए। अब क्या खुशखबरी? सुनाओ सुनाओ। एक मिनट, लो चाबी। किस बात की चाबी भैया? ताऊ जी मरते मरते 5 करोड़ की हवेली आपके नाम करके गए हैं। माय गॉड, अब निकल ले। अच्छा भाभी जी देखा आपने ताला कैसे खुल गया मेरी किस्मत का? तो कोई ये चमत्कार ही हो रहा है। मतलब ये कि ये शर्ट आई डोंट नो क्या चमत्कार हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी जी। सच्ची? चाचा जी नहीं आए अभी तक। आप क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, मैं कह रहा शर्ट का चमत्कार ही है। अरे गजेड़ू बधाई हो। अरे जांच किस बात की बताई भाई? अबे तुझे पता है ना वो लंदन में मेरा केस चल रहा था पिछले 20 साल से। हाँ यार वही, वो केस जीत गया हूँ मैं। लपेट। अब तुझे 20 करोड़ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कम ऑन चाच यार, व्हाट अ सरप्राइज। देखा भाभी जी आपने जो शर्ट पे दिल टांका है, दिल ये सोने पे सुहागा हो गया भाभी जी। कमाल हो गया ये तो, कमाल। मैं आई जस्ट कांट बिलीव इट चाच, दिस इज रियली अमेजिंग। हाय दिया, लड्डू के भैया हटिए भैया हटिए। थक गया क्या? अरे यार टीका टिल्लू इतने ओवर एक्टर साले, थका दिया इन लोगों ने। ओह गॉड। अरे सुन, ये बड़ो बहू मान गई होगी ना ये सब जो। अरे चाच हम भाभी जी को तो कुछ भी बेच देते हैं, सस्ते में बिक गई सस्ते में। तू बहुत बड़ा वाला बेचू है यार। हेलो। प्रणाम करे अम्मा जी, कैसन बा? अरे हम ठीक बा, तुम सुनाओ। कौन सा गाना सुनाए? गाना नहीं, हाल खबर सुनाओ। हाँ हाल चाल अम्मा जी, हाल चाल तो कुछ ठीक नहीं है। वो जो लड्डू के भैया का शर्ट था ना। हाँ वो मनहूस वाला बुसट। नहीं नहीं अम्मा जी, अब वो मनहूस नहीं है, बल्कि प्रभुति जी के लिए तो वो बहुत ही लकी साबित हो रहा है। अच्छा? हाँ अम्मा जी, आप सोचिए, प्रभुति जी जैसे नल्ले का किस्मत जो है वो चमक रहा है। आप तो जानती हैं प्रभुति जी कितने मनहूस हैं, उनका किस्मत इतना खराब है कि अगर ऊंट पर बैठे तो कुत्ता काट ले, लेकिन उनका भी किस्मत चमकने लगा है। बात तो बहुत सही कह रहे हो। वो नल्ला तो इतना मनहूस है कि तबेले के पास से गुजर जाए तो गाय भैंसिया जो है दूध ऊपर खींच ले। वही तो, लेकिन अम्मा जी हम अपने आंखों से देखे रहे, उनका किस्मत ना सच में बहुत बहुत चमक रहा है। भैया हमको लगता है कि शायद उस शर्ट के ऊपर से मनहूसियत का साया हट गया है। हाँ अम्मा जी, हमको क्या लगता है कि वो जो शर्ट का भाग्य था ना, वो छुपा हुआ वो ना फिर से हॉर्न हो गया है। बॉर्न हो गया है। ऐसे ही पकड़े हैं, उसका भाग्य ना शर्ट का फिर से पैदा हो गया है। हम कितना बोल रहे लड्डू के भैया को कि आप वापस ले लीजिए उस शर्ट और पहनिए, वापस लीजिए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा बुलाओ तो बैल को फोन पे। लड्डू के आगे हो। नाश्ता पानी कछु? नाश्ता बाद में, अम्मा जी बात करेंगी आपसे।
बहुत हॉर्नी हो रही है आप पर। हॉर्नी नहीं, एंग्री होता है। ऐसे ही पकड़े। हाँ माँ। अरे बैल हैं, तू का बैल से गधे होने की तरफ चल पड़ा है? का कह रही है बहुरिया? का बोल गई है? अरे उन नल्ले का किस्मत चमक गया तुम्हारा बूसट पहन करके, और तुम जो है वो अपना बूसट वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं हो। काहे? अम्मा, हम किसी भी हालत में वो शर्ट वापस नहीं लेंगे। तो ठीक है, हम आ रहे हैं। अब हमका यही बताओ कि तुमको मारने के लिए जहर लेके आए या चक्कू से ही काम चला लें? हैं? अरे अम्मा, तो क्या कह रही हो? देखो, मुंह चलाने का जरूरत नहीं है और ना ही दिमाग चलाने का जरूरत है, समझे ना? वरना हम आकर के हाथ चलाएंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। आज के आज ही बूसट हमको वापस चाहिए, मतलब चाहिए, समझे? समझे। हाँ ठीक है, रखो फोन। अरे फोन। अरे काढ़ा बनेगा, काढ़ा। क्या बोली अम्मा जी? शर्ट वापस चाहिए। यार कब से कॉल कर रहे हैं आपको, आप अब आ रहे हैं यार, और कितने तमगे लगाएंगे आप अपने गिरेबान में? लेट लतीफ नल्ले कहीं के यार। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, हमारे गिरेबान से नल्ले का तनख्वाह झड़ चुका है। क्या वो नौकरी लग गई? और नहीं तो क्या। अभी कॉन्फ्रेंस कॉल करके आ रहा हूं मैं। आपने नाम सुना है वो गोल्ड मंडलम इन्वेस्टमेंट्स? हाँ, मुझे तो जॉब मिल गया है। मेरा ईयरली पैकेज सुनेंगे ना, आपके तोते उड़ जाएंगे, तोते। और अगर हम आपसे ये शर्ट वापस लेकर नहीं गए तो हमारी अम्मा हमारे तोते उड़ा देगी। आपको रोज सूतना आपकी अम्मा का दिनचर्या है। अगर आपको सूतेंगे नहीं ना तो उन्हें सुख नहीं, मतलब उनको सुख नहीं मिलेगा। देखिए, आपको नौकरी लग गई, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आपके गिरेबान से ये नल्ले का दाग हट गया, ये भी अच्छी खुशखबरी की बात है। तो अब इस खुशखबरी की बाबत ये शर्ट कृपा हमें वापस कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? ये शर्ट मेरे लिए बहुत लकी है, इसकी वजह से मुझे नौकरी मिली है। क्या बात कर रहे हैं तिवारी जी? मतलब अगर मैंने शर्ट आपको दे दी, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी लक, अपनी किस्मत आपको हैंडओवर कर दी? नो नो, नहीं, ऐसी बात नहीं है भभूति जी। एक बार शर्ट पहनने के बाद जो मिल गया फिर वो वापस नहीं जाता। मैं आपकी किसी बात में आने वाला नहीं हूं। देखिए, हम आपको कुछ पैसे वैसे दे देंगे। ठीक है, आप मुझे 5 लाख दे दीजिए। आप कैसे इंसान हैं? आप उस इंसान को लूट रहे हैं जिसकी चीज ने आपकी किस्मत को चमकाया। आप ये क्या बात कर रहे हैं यार? लानत है आप पे यार। कुछ तो रहम कीजिए यार हम पर। ओके ओके, काम डाउन। तो आप कितना देना चाहते हैं? कितना देंगे? चलिए 1 लाख, ठीक है। 1000। 1000? हाँ चलिए निकलिए, मैं तो नहीं। अच्छा सुनिए यार, कुछ तो पड़ोसी धर्म निभाइए यार। हमारी माली हालत ठीक नहीं है, हम लाख रुपया नहीं दे पाएंगे, वो बहुत ज्यादा है। 50,000? 2। 30,000? 5। 20,000? 10। 15,000 फाइनल। भाभी जी की कसम आपको। चलिए ट्रांसफर कीजिए पैसे। फटाफट ट्रांसफर कीजिए। एक मिनट, ट्रांसफर कीजिए। अरे थोड़ा तो यार सब्र रखिए ना। अगर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तो? किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तब भी आपको मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वरना मैं आपको ये शर्ट नहीं दूंगा। डन, लीजिए, हो गया। ठीक है, ठीक है, गिव मी अ मिनट। हाँ। ये लीजिए तिवारी जी, आपको आपकी बदकिस्मती मुबारक। पकड़िए अपनी आफतों की गठरी। हमने आपकी मरूज शर्ट आपको ही चेप दी है? अबे बबूतिया! भैया जी, आपको सब चेप क्यों जाते हैं? क्या टिलुआ? इस बार तिवारी भैया ने अपने स्टैंडर्ड बढ़ा दो यार। पनीर टिक्का, बिरयानी, बिस्की, रम, जिन, अरे यार कमाल कर दो। साला भुतनिया का कंजूस सेठ मेरी तनख्वाह दबा के अपनी पार्टी में खाना अपग्रेड कर दिया है। लड्डू देख क्या रहो, टूट पड़ो बिरयानी पे। एक काम करो डॉक्टर साहब, टीका के लिए 2 प्लेट टिक्की और मेरे लिए 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। ये क्या बकवास कर रहे हो लोंडो? मैं डॉक्टर हूँ, वेटर नहीं। अच्छा, अगर हम तुम्हारी क्लिनिक की नर्सेज होते ना तो कसम खा के कह रही हम, तुम वेटर तो क्या हमारे लिए कालीन बन जाते। सही कह रहा टिलुआ।
फिर ये टिक्के के साइज वाला डॉक्टर है ना, हाँ? उछल उछल के नर्सों को है ना टिक्को खिला रहे हैं तो सुन, जो मजो ये बिरयानी में है ना, ये टिक्का फिक्का बनाया सारे। अच्छा, पक्की बात, ट्राई मान ले। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मैं ऐसा कभी नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि आपके संस्कार अच्छे हैं। नहीं, क्योंकि मैं बचा हुआ खाना आधे पैसों में खरीद के ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, हेलो एवरीवन। हेलो भाभी, हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी, प्रणाम करे चाचा जी। आप लोगन का वेनम है। अभी जी वेनम तो आपके लड्डू के भैया में है, आप वेलकम कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े जी। हैं। वैसे अंगूरी जी किस खुशी में रखी है आपने ये पार्टी? वो कहा है ना अनीता जी कि लड्डू के भैया को उनका जो वो लकी सरट था ना, वो वापस मिल गया है ना, ई खुशी में हम ही पार्टी रखे। बहुत बड़ा दिल है बहू तेरा, पहली बार किसी को अपनी बर्बादी की खुशियां मनाते देख रहा हूँ मैं। नहीं नहीं चाचा जी, हमको पूरा विश्वास है कि वो शर्ट पहनने के बाद ना लड्डू के भैया के जो किस्मत के सितारे हों एकदम चमक जाएंगे। गर्दिश चलाएं, गर्दिश। हाँ कहा बोले? कुछ नहीं भाभी जी। अगली ने पार्टी दी है, लेकिन हमारे अंदर तो मैयत में पटाखे फूटने जैसी भावना उमड़ रही है। अरे आ गए आपके लड्डू के भैया। बैठिए, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए तिवारी जी, सब कुशल मंगल, सब ठीक ठाक है? ठीक है। आपका वो ठेला है कि चला गया? है दिया? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि देखिए क्या है कि वो ठेला बेचकर वो शॉपिंग मॉल में चले गए हैं, बिकॉज हमने शर्ट पहन ली है तो अब लकी हो गया है मामला सारा। तो अरे भाई सुन, जरा गड्ढे वड्ढे बचा के चलियो, और रोड भी जो है बड़े आराम से क्रॉस करियो, समझ में आया? किसी हवाई जहाज के नीचे मत खड़े हो जाइयो। और सुन, ऊंट पे तो चढ़ने की सोचियो ही मत बिल्कुल। हाय दिया, आप लोग ये सब काहे बोल रहे हैं? उठाइए ना, बच रहा है। कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया होगा, म्यूनिसिपैलिटी से आया होगा। देखिए क्या कर रहे हो? अरे बधाई देने के लिए फोन किया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ जी सिंघानिया साहब, हाँ जी कहिए। अरे नहीं नहीं, अरे अरे ये आप क्या कह रहे हैं यार? ये हटाइए। क्या हुआ? तुमसे कहा था ना मैं मनहूस शर्ट मत पहनाओ, हमें 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तिवारी जी, जोक्स अपार्ट, एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर, मिसगाइड, गाइड, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। इस शर्ट में सिवाय भाभी जी के दिल के कुछ भी सही नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, इस शर्ट को उतार फेंकिए। लाई, मैं उतार देता हूँ। फिर से सिंघानिया साहब का फोन है, पता नहीं काहे फोन कर रहे हैं। फोन के स्पीकर पर रखिए, और इस बार अगर सिंघानिया ने कोई उल्टा सीधा बहाना बनाया कि वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दे रहा है आपको कि आपकी शक्ल पसंद नहीं है उसको ना, मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा आपके बिहाफ पे। कमा जी हाँ, हेलो, हाँ सिंघानिया साहब। तुमने पूरा बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। अरे हम कह रहे थे कि हमने वो आपको 10 लाख का ऑर्डर कैंसिल किया है, काहे कि हम आपको 25 लाख का ऑर्डर देना चाहते हैं। 25 लाख का ऑर्डर? अबे हाँ तिवारी, फौरन आके अपना एडवांस 10 लाख लेके जाओ बुड़बक। जी धन्यवाद, बधाई हो, थैंक यू आपको भी। हम बोले थे ना लड्डू के भैया, हम बोले थे आपको कि आपका परचून जाग जाएगा। परचून, फॉर्चून, पगली फॉर्चून। ऐसे ही पकड़े हैं। ये देखिए चमक गया ना? वाकई चमक गया। कांग्रेचुलेशन भैया। मुबारक हो कंजूस सेठ। अब फिर से आ रहे हैं। कहीं दोबारा ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कर रहा वो? देखिए सिंघानिया। अरे नहीं नहीं, इस बार वो हमारे आगरे वाले वकील का फोन है, जो हमारा केस लड़ रहा है ना पिछले 12 साल से, उसी का। हाँ हाँ वकील साहब, कहिए। हैं?
पिछले 12 साल से चला आ रहा केस हम जीत गए। अरे बधाई आपको जनाब, हमें क्या। थैंक यू, धन्यवाद पगली। आए हाय क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे दिल ने जो है हमारा फॉर्चून बदल दिया। हम बोले थे ना, जब बीबी से करे प्यार उस सरट से कैसे करे इनका। क्या बात है। अबे ये कच्चा बनियान का तो ईमान चेंज हो गया। हाँ हेलो, अरे जनाब कितनी खुशियां देंगे आप। अब अगली भी यही है। अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब। खान को अगर हमारी किस्मत टूटी हुई है, पता है? कहीं पागल ना हो।